हर हर महादेव। आज जल प्रभा का जलाभिषेक का 7th डे है और बाहर बारिश भी हो रहा है। तो ये बाहर और अंदर का अपूर्व समन्वय है और समन्वय ही जीवन है। और समन्वय जो है वो जल का स्वरूप है, जल का स्वभाव है। जैसे संगम मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम प्रयागराजू, जहाँ पे संत समाज का मिलन होता है वहाँ पे भी जल की धारा, जैसे जल मिलके प्रयागराज बनता है और प्रयाग को, तीर्थराज प्रयाग को बहुत ही मंगलकारी सुप्रद कहा गया है। वैसे तो कहीं पे भी मिलन होता है, कहीं पे ही समन्वय होता है, कहीं पे ही मेल होता है चीज़ों का, तो वहाँ पे एक अपूर्व धारा बहता है और ये जल भाव से ही संभव है। जब अलग अलग मार्ग, अलग अलग पंथ के लोग आध्यात्म जगत में हो, विज्ञान में हो, जीवन में हो, जब मिलते हैं और सौहार्दपूर्ण रहते हैं और एक दूसरे को सुनने का ग्रहणशीलता रखते हैं, तो वहाँ पे तीर्थराज प्रयाग जैसा जल का संगम होता है। तो ये जल भाव ही है। तो श्रवण जो है, श्रवणम प्रथमम भक्ति कहा गया है। तो श्रवण जो है, श्रवण करने की कला, ये जल का कला है कि आप दूसरे को भी सुनो कि दूसरे में भी क्या बात है। नहीं तो सिर्फ मैं जो जानता हूँ वही सही है, तो उसमें हमारा भी द एंड हो जाता है, सीखने का कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहता और जो है हम समन्वय की धारा में आगे जा नहीं पाते। और समन्वय से ही जो होता है, अभी हमारा आगे स्ट्रीम है व्यवस्था के ऊपर, व्यवस्था की धारा के ऊपर, जैसे जल जैसा, नदी जैसा जीवन, समन्वय पुराने जो हुआ है, हमारा जीवन भी पास्ट में जो हुआ है उसकी सार से अभी का वर्तमान का मिला के भविष्य बनता है। हम बोलेंगे पास्ट में जो है वो व्यर्थ है, तो वो नहीं हो सकता वास्तविक रूप में भी, और जीवन का प्रभाव भी ऐसा नहीं है। तो ये जो नदी जैसा आगे जाना, संगम की धारा की तरफ जाना, समुंदर में सबको जाके मिलना, इसमें और सभी चीज़ों को ग्रहण करना पहले कि स्वीकारना, जैसे सुधार, बहुत लोग सुधार करने चलते हैं पहले कि इसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है, दूसरे में अहंकार दिख रहा है, दूसरे में प्रॉब्लम दिख रहा है। तो दूसरे में पहले आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब हमें समझना पड़ेगा कहीं प्रॉब्लम हमारे अंदर तो नहीं कि हमें दूसरों में इतना दिख रहा है। क्योंकि अगर हम देखें ऐसे तो हर मनुष्य गति में है। तो जब गति में के प्रवाह में है तो सभी में कुछ ना कुछ चीज़ें दिखेगा जो कि पूर्णता से कम है। तभी तो हम मनुष्य है ना, बार बार गिरते हैं, संभलते हैं और फिर नया कुछ सीखते हैं, फिर आगे जाते हैं। कभी हमारे रास्ते में पहाड़ आता है, कभी जंगल आता है, कभी क्या आता है, कभी आगे नाली आता है। तो उस तरह से हम अपनी मनोबल और जल भाव से आगे जा पाते हैं। डार्विन ने कहा है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में वही जीव रहता है, एग्जिस्ट करता है जिसमें आड़पसन अच्छा होता है, जो सराउंडिंग के साथ अडप्ट कर सकता है, जो एडजस्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है चीज़ों को। एटमॉस्फेयर में चीज़ चेंज हुआ, परिस्थिति में चेंज हुआ, उसको पहले अपने अंदर स्वीकार करके फिर उसमें क्या है वो सुधार सकते हो आप। यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम, ये जल भाव है। नहीं तो आप कर ही नहीं सकते। परिवार में हो, सराउंडिंग में हो, देश में हो, आपको पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसकी जो धारा है, मुख्य धारा, उससे जोड़ना पड़ेगा। फिर आप उसमें बहुत नए नई चीज़ों को ऐड कर पाओगे और आप जो नए नई चीज़ें फ्लेवर ऐड करोगे वो दूसरे के द्वारा ग्रहणीय भी होगा। ग्रहणशीलता भी जल का धर्म है। तो हम पहले ग्रहण करते हैं तो फिर हमारा कोई भी ग्रहण करता है। तो ये सुधारना तभी संभव है जब आप पहले स्वीकारते हो। बहुत मनोविज्ञान के ऊपर किताब है पूरी दुनिया में। कोई बड़ा से बड़ा क्रिमिनल भी बहुत समय अपने आप को गलत नहीं मानता। तो हम तो साधारण जीव है। ये सभी के लिए गहरा मनोविज्ञान सत्य है कि इंसान जो जैसा जीता है, जैसा करता है, उसको ज़्यादातर सही मानता है। तो हम एक इंसान को अपना हो और दूसरे का हो, एक निर्मल दृष्टि तभी दिखा सकते हैं जब हम उसको प्रेम से पहले ग्रहण करेंगे, पहले स्वीकार करेंगे। आप इस दुनिया को बोलोगे कि दुनिया में बहुत चीज़, गलत चीज़ भरा हुआ है, तो आप
सुधारने में भी आपका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ये जल भाव नहीं है। जल भाव है पहले चीज़ों को देखो और इसमें अच्छा भी बहुत है, वो भी देखो, और जो बुरा है उसके वो पूरा समग्रता के साथ खुद को एकत्व भाव करो। फिर जो बुरा है वो आपकी जो ऊर्जा से, आपके प्रभाव से जितना हो पाएगा वो मैक्सिमम होगा, वो सर्वोत्तम होगा। जबकि आप अगर कूद जाओ कि सुधार करना है, मुझे यहाँ यहाँ गलती हो सकता है, तो वो आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपकी ये चीज़ों को इस तरह के, ये जल भाव नहीं है, इसको कोई ग्रहण ही नहीं करेगा। ग्रहण सिर्फ जल को ही किया जाता है, क्योंकि ये धारा में बहता हुआ, इसका कोई प्रेशर नहीं रहता, इसके ऊपर सभी तैर जाते हैं। इट हैज़ नो रिजिडिटी। तो ब्रूस ली का कॉन्सेप्ट सही होते है, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, नरम खमनीय तरल सरल जो है, बहता हुआ, नई नई चीज़ों को ग्रहण करता हुआ। कल के ऊपर आज कोई सोच भारी पड़ जाए तो अपनी अहंकार पे चोट ना लेके चीज़ों को ग्रहण करना कि हाँ ये बेहतर है, अभी हम ये बेहतर चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। रूपांतरण, रूपांतरण महात्मा गांधी का जीवन आप देख लो, पूरा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में क्या है कि जो जो चीज़ में उनको गड़बड़ दिखा, छोटी छोटी चीज़ में वो सुधार लिए, अहंकार ना करके, अपने ऊपर चोट ना लेके वो सुधार लिए। और छोटी छोटी चीज़ें बारीकियों में जब सुधरता जाता है, तब जब बहुत कुछ लंबा समय के बाद पीछे देखो तो लगता है कि सच में क्या क्या चेंज हो गया है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम इतना दूर आ जाएंगे। जबकि एक बार में एक स्टेप आगे जाना होता, तो पहले इसमें द्रवीभूत भाव चाहिए कि हम अपने को सुधारे, अगर और अपने को स्वीकारे, सुधारने से पहले अपना किरदार को स्वीकारे। और इसके लिए दूसरे को, अगर आप दूसरे के साथ आप संबंधित हो तो दूसरे के किरदार को पहले आपको स्वीकारना पड़ेगा। स्वीकारने के भाव में, प्रेम में, बहता हुआ जीवन की तरंग में, बहता हुआ प्रवाह में सुधार अपने आप आएगा। आप दूसरे के किरदार को स्वीकार ना करके सीधा सुधारने चलोगे तो आप भी नहीं कर पाओगे और उसमें भी सुधार नहीं हो पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे और आपका ये जो प्रक्रिया भी हो सकता है गलत साबित हो। तो ये जीवन का रिश्तों के ऊपर, मैं आज सामाजिक स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा बोल रही हूँ। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। 4 पहिया पे टिका है और जल हर चीज़ में रहता है। तो सोसाइटी में भी जल भाव रहेगा ज़्यादा तो चीज़ें आसानी से ग्रहणीय होगा। जैसे जिसका जो किरदार, जब तक हिंसा ना हो, हमारा रामचरितमानस में क्या कहा गया है, धर्म ना दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना, परम धर्म श्रुति विदिष्ट अहिंसा, पर निंदा राम अधनागरीसा। तो सत्य अहिंसा ये परम धर्म है। तो जब तक चीज़ें असत्य और अहिंसा ना हो, पर निंदा, पर पीड़क ना हो चीज़ें, बाकी जो अपना किरदार में किसका कैसा स्वभाव है, जब तक स्थित है वो सोसाइटी में ग्रहणीय हो, तो फिर वहाँ जीवन बेहतर रूप में खिलता है। जैसे आप गांव में देखना, कोई किसी का स्वभाव थोड़ा झगड़ा करने का है, किसी का गुस्से वाला है, ज़्यादातर गांव में देखा जाता है, पहले तो था। किसी का कैसा है तो वो ग्रहणीय होता है सोसाइटी में, सब लोग को स्वीकार हो जाता है कि हाँ हाँ ये ऐसा है, हमारी दादाजी तो ऐसे ही है, हमारी वो फूफा तो ऐसा है। तो दे स्टिल दे स्टे टुगेदर, दे डू थिंग्स टुगेदर विथ हैप्पीनेस। जबकि क्योंकि ये सतही तल की बात है कि किसका स्वभाव कैसा है, किसका स्वभाव भी कैसा है, गहराई में अगर किसी में बहुत ज़्यादा दूसरे के लिए हिंसा ना हो। हाँ, हिंसा चीज़ जो हो जाता है वो फिर गड़बड़ हो जाता है, उसमें हमें सख्त आघात करना पड़ता है। तो समाज जल भाव की तरल भाव में समाज में एकत्व भाव रखे, और दूसरा जो जहाँ पे हिंसा हो रहा है और वो हिंसा को आप जल भाव से नहीं कर सकते, वहाँ के लिए लव एंड ऑर्डर भय रखना है। तो दुनिया रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तरल जल भाव, प्रेम भाव और जो है बिनु भय हो ही ना प्रीति, जो रामचरितमानस का है, उसमें भी जो अक्कड़ेगा, जैसे समुंदर अक्कड़ गए तो रामचंद्र को ऐसा करना पड़ा, तीर उठाना पड़ना, वैसे जहाँ पे अक्कड़ भाव है वहाँ पे लॉ ऑर्डर रखना पड़ेगा। तो वाटर एडप्ट्स जो है, जल जो है ग्रहणशीलता का दूसरा नाम है। आज बस इतना सा, फिर आगे 8वां दिन कल आगे लेके जाएंगे, तो 108 दिन का माला बनेगा, एक एक मोती जोड़ के। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।